योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स और हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पर देखिए कुछ हिंट दिया गया है। वो हिंट क्या है? जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमारे पास दो घन है और दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चलिए पहले घन की भुजा निकालेंगे। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन की भुजा निकाल लेते हैं। घन की भुजा को हम ये से मानेंगे। घन की भुजा जो होगी वो इसका घनमूल ले लिया जाएगा, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो घन है तो दोनों की भुजाएं 4 सेंटीमीटर होंगी। यहाँ पर भी अगर इनको हम साइड से सटा के रख देते हैं तो एक घनाभ बनेगा जिसकी लंबाई 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे जो यल है वो कितना होगा? ये 4 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, घन की भुजा 4 आई है तो ये p बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पे h बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर होता है दो कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इस पर हम मान रख देते हैं दो एल बी। एल का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। बी का मान 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4, और एच का मान भी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 गुणे एल का मान 8 सेंटीमीटर। इसको हल कर लेते हैं। दो, ये 8 चौक का 32 प्लस 4 चौक का 16 प्लस 4 अठे 32। अब इनको जोड़ लेते हैं तीनों को। दो गुणे ये हो जाएगा 32 और 16 48। 48 और 32 ये हो जाएगा 80। तो यहां से हो जाएगा 80 बराबर 80 गुना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यहां से देखिए ये हमारे पास एक
अर्धगोला है और ये उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना गोले का व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास होगा, उतना ही बेलन का व्यास होगा। तो यहाँ पर दिया गया है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं यहाँ पर कि ये आपका अर्धगोला है। एक मिनट, ये आपका अर्धगोला है और इसके ऊपर ये बेलन रखा हुआ है। तो जितना अर्धगोले का व्यास होगा उतना ही बेलन का व्यास होगा। जितने अर्धगोले की त्रिज्या होगी उतना ही बेलन की त्रिज्या होगी। तो यहाँ से दिया गया है कि ये जो व्यास है ये 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। दूसरी बात करते हैं, जिस टोटल जो पात्र है, बर्तन है, इसकी जो ऊंचाई है वो 13 है। अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई, ये अर्धगोले की त्रिज्या होगी और ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो हाइट बचेगी वो बचेगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेलन की हाइट बचेगी। तो चलिए अब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की जो त्रिज्या होगी, बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी? त्रिज्या यहाँ पर 7 सेंटीमीटर होगी और इतनी ही त्रिज्या किसकी होगी? अर्धगोले। ये हो जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर। अब यहां से बात करते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चलिए मान रख देते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h। यहाँ पर 2 पाई r कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा r प्लस h, ठीक। यहाँ से देखिए, अब इसका मान रख देते हैं। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7 आया है तो 7, ये हो गया 7 प्लस 6, ठीक। ये 7 से 7 कैंसिल और ये हो जाएगा 22 का गुणा 2 से करेंगे तो 22 दूना 44 गुणे 7×6 = 13। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 13×52 के 2, 5 हासिल, 13×52 और 5 57। ये हो जाएगा हमारा
आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है। तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। शंकु की त्रिज्या r बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, यहाँ पर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। दूसरी बात समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ये जो आपकी है ये संपूर्ण ऊंचाई है। देखिए, यहाँ पर ये खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है। तो ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की अर्धगोले की त्रिज्या होगी। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस 15.5 से ये त्रिज्या घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई, ठीक है। अब यहां से हम लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। अब यहां से हम क्या करेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, यल बराबर, ये फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे मान रख दीजिए, एच का मान कितना है, 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान है 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। 12 का वर्ग होगा तो 144 आएगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा 12.25 आएगा, ठीक है। आप साइड में वर्ग कर सकते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, एल बराबर हो जाएगा, ये 144 और 12 को जोड़ दीजिए तो 4 2 6 4 1 5, 156.25। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई कह सकते हैं या तिर्यक लंबाई कह सकते हैं। अब यहां से बात सुनते हैं, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब इसको हम लिख लेते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा एल प्लस 2 आर। अब इसका मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 होता है,
आर यहाँ पर दिया गया है 3.5, एल का मान आया है 12.5 प्लस 2 गुणे आर, आर का मान 3.5। यहाँ से काट दीजिए 3.5 दूना 7, 2 से काटिए 2 ग्रहियम 22, यह आ गया 11। अब इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 11 गुणे, यहाँ देखिए ये 3.5 दूना 7 हो जाएगा, और यहाँ पे ये होगा 12.5 प्लस 7.5। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 11 गुणे, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 के 0, 12 7 19 और 1 20। ठीक है, यहाँ दशमलव लगाएंगे, गुणा कर देंगे, 11 दूना हो जाएगा 22 और 1 0, तो ये आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर एक गोला अर्धगोला रखा हुआ है। अब यहाँ देखिए ये अर्धगोले का व्यास है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। पहली बात, तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि घन के ऊपर वाले साइड पर अर्धगोला रखा हुआ है, और अर्धगोले का व्यास घन की, ठीक है, भुजा के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। तो पहले ये लिख लेते हैं। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास डी बराबर कितना होगा, घन की भुजा के बराबर। घन की भुजा, और घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा को ये लिखते हैं 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस, ये हो जाएगी 7/2, यानी 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर घन के 6 पृष्ठ हैं, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 a²। देखिए ऊपर जो है वृत्त बनना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा πr², और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ ऊपर उभरा हुआ है ये जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πr²। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6 स्क्वायर, यहां से ये घट जाएगा, तो प्लस πr²। 6a, का मान कितना है, ए का मान 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 प्लस ये हो जाएगा 22/7, और आर का मान कितना है, 7 × 7। यहां से ये एक साथ कैंसिल, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 × 7 = 42, और 42 × 7 = 40, 40 × 7 = 280, और 2 × 7 = 14, तो ये हो जाएगा 294 प्लस, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ देख रहे हैं कुछ गलत लग रहा है हमें। ये πr² हो जाएगा 6 7, और यहाँ पे ये आपका है 7, 22/7 पाई का मान हो गया।
और आर का मान, एक मिनट, यहाँ पे गलत है। आर का मान 7 नहीं होगा, आर का मान 3 होगा, ठीक है। तो इसको 7 रहने दीजिए। आर का मान ये हो जाएगा 3.5 गुणे 3.5। अब इसको हल करते हैं। ये 3.5 गुना 7 और ये दो ग्रहियों 22। अब इसको गुणा कर लेते हैं। ये 11 का गुणा 3.5 से होगा, तो 11 बचे 55 के 5 हासिल 5। 11 तिया 33 और 5 38, 38.5 आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, और 2 1 3 और 0.5। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है, और गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, ये सवाल में दिया गया है। अर्धगोले का व्यास बराबर, यहाँ पे अर्धगोले की व्यास को डी से दिखाते हैं, घन के एक भुजा के बराबर है। तो घन की भुजा, और यहाँ पर घन की भुजा को हम यल मान लेते हैं, ठीक है। ये बराबर है। तो बताइए यहाँ से अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? L/2 हो जाएगी। अब कह रहे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर ये घन की छठी पृष्ठ से ये ऊपर वाले पृष्ठ में सबसे पहले वृत्त काट कर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले घन के 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है, यानी 6L² होगा, क्योंकि भुजा हम L माने हैं, तो 6L²। माइनस, देखिए ऊपर जो वृत्त बन रहा है ये क्षेत्रफल घट जाएगा πr², और नीचे यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πl²। अब इसको यहां से हम लिखेंगे 6L², और ये यहां से आके घट जाएगा प्लस πr²। अब यहाँ पे हम 6L², पाई को पाई रहने देंगे, आर का मान एल के पदों में यहां से उठा के रख देंगे। तो L/2 है, L/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6L² प्लस πL²/4। यहां से क्या करेंगे, L² दोनों में कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा 6 प्लस π/4। आगे इसको और हल कर सकते हैं, आगे यहाँ हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा L² कोष्टक में इस 4 का 6 से गुणा हो जाएगा, तो 4 छक 24 प्लस पाई, और यहां से हो जाएगा 4। इसी अगली लाइन में लिख सकते हैं L²/4, और ये हो जाएगा 24 प्लस पाई, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई, क्योंकि हमें यूनिट इसका दिया नहीं है कि सेंटीमीटर में होगा कि मीटर में। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। यहाँ पे देखिए फिगर, ये जो आपका है ये आपका तंबू है, ठीक है, बेलन के आकार का है।
जिस पर एक शंकु अध्यारोपित, यहाँ पर एक शंकु अध्यारोपित इसके ऊपर रखा हुआ है। यदि बेलनाकार यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही रुपए 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत बताइए। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर। बेलन का व्यास बेलन का व्यास d बराबर यहाँ पर दिया गया है 4 मीटर। देखिए, चूंकि बेलन के ऊपर ही शंकु अध्यारोपित है, तो जितना बेलन का व्यास होगा वही शंकु का व्यास होगा, और ये हो जाएगा शंकु का व्यास। तो दोनों की त्रिज्याएं भी सेम होंगी। यहाँ पर हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर, और यही शंकु की भी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है कि इसको बनाने में कितना कैनवस लगेगा। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। सबसे पहली बात कि यहाँ पे ऊपर जो आपका शंकु बनना है, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, तो पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, प्लस यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्यों मानेंगे, हमें एल नहीं पता है, तो चलिए एल हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एल क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से बात करते हैं शंकु की। अच्छा, 1 मिनट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे दी गई है 2.8 मीटर, तो हमें ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, रख देते हैं। ये भी जरूरत नहीं है। शंकु की तिर्यक जो ऊंचाई है वो दी गई है 2.8 मीटर। अब इस मान को हम रख देते हैं यहाँ पर। तो पाई आर का मान कर लेते हैं, ये हो जाएगा एल प्लस 2 एच। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 2, और एल का मान यहाँ पर 2.8 प्लस 2 गुणे एच। एच जो है कितना है, एच हमारा 2.1 मीटर है। अब यहां से इसको गुणा कर लेते हैं, ये 22 दूना 44 हो जाएगा, 44/7, और यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। तो पहले गुणा कर लेते हैं, 2.8, ये हो जाएगा 21 दूना 42, 4.2। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, 44/7 गुणे, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10 के 0, एक अंक के बाद दशमलव है, 4 2 6 और 1 7। ये 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास बचा कितना, 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत आता है वो कितना आता है, 500 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे
चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत जो है, कैनवस की लागत बराबर 500 रुपये है। इसलिए यहां पर लिख देते हैं, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर 44 गुणे हो जाएगा 500। ये हो जाएगा 500, गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 तो 22, और ये हो जाएगा 22,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आगे पीछे हो गया था, इससे दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो चलिए 6 को देख लेते हैं। दवा का एक कैप्सूल है। देखिए, कैप्सूल जब भी बनता है तो यहाँ पे ये आपका कैप्सूल बना है ऐसे करके। ये एक बेलन के आकार का है, उसके दोनों सिरे जो होते हैं ये अर्धगोलाकार है। ठीक है, और इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो कितनी है, 14 mm। और इसकी जो चौड़ाई है ये, ठीक है, यानी अर्धगोले का व्यास वो 5 mm है। अब यहां से एक बात समझते हैं, बताइए अगर इसका व्यास 5 mm है, ठीक है, तो बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2.5 mm। तो ये जो आपकी होगी ये 2.5 mm हो जाएगी, और ये भी आपकी 2.5 mm हो जाएगी। अगर हम बात करें बेलनाकार भाग की केवल लंबाई कितनी होगी, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, ढाई इधर निकल गया, ढाई इधर निकल गया, 5, तो 14 से 5 निकलेगा तो ये बचेगा 9 mm। यानी बेलनाकार भाग की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 9 mm। अब यहां से हम लिख लेते हैं, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की लंबाई यहाँ पे हम एच से दिखाएंगे, क्योंकि देखिए जब इस सब कैप्सूल को खड़ा कर देंगे तो इसकी लंबाई ऊंचाई बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 mm। अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पर कितनी होगी, अर्धगोले की, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर यहाँ पे हो गई 2.5 mm। ठीक, हमें क्या करना है, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसके दोनों सिरों पे दो अर्धगोला लगा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये अर्धगोले का पृष्ठ होगा ये, ठीक है, तो 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखिए ये जो हिस्सा है बेलनाकार, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h होता है। इसको लिख लेते हैं 2 पाई r h बराबर, अब इसको गुणा कर लेते हैं, 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। यहाँ पर 2 पाई r कॉमन करेंगे और यहाँ से हो जाएगा 2r प्लस h। अब इसका मान रख देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, पाई का मान 22/7 रखना है, r का मान, हर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है, 2.5। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहेगा कैलकुलेशन करने के लिए, 5/2। यहाँ पर 2
गुणे 2.5 प्लस h का मान कितना है? 9। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल, आगे यहाँ गुणा करते हैं। 22 का 5 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 22 पंचे 110/7 गुणे, ये हो जाएगा 2.5 दूना 5 प्लस 9, तो यहाँ हो जाएगा 110/7 गुणे 9 5 14, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 दूना 14 बराबर 110 दुना 220, 220 मिलीमीटर स्क्वायर इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, ये ऊंचाई है और ये व्यास है। किसका? एक ठोस बेलन में से, ये ठोस बेलन का है, तो यहाँ लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई h बराबर, ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर दिया है। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर, यहाँ पर d बराबर 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 1.4/2, यानी 0.7 सेंटीमीटर। बात समझते हैं यहां से। यहां पर ये बेलन से एक शंकु काट कर निकाल दिया जाता है। ये शंकुआकार होल काट के निकाला जाता है और इस प्रकार निकाला जाता है कि यहाँ पे, ठीक है, ये जो शंकु की हाइट है बेलन की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी त्रिज्या जो है वो बेलन की त्रिज्या के बराबर। तो लिख लेते हैं शंकु की हाइट, यहाँ पे लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। और ये जो होगा, ये शंकु की त्रिज्या भी होगी। हाँ, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ लिखेंगे बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, यहाँ क्या करेंगे, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr/h। फिर क्या होगा, यहां से देखिए प्लस, ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। यहां से हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है वो नहीं दिया गया है, एल नहीं दिया गया, तो एल निकाल लेते हैं। एल बराबर हो जाएगा √h² प्लस r²। तो यल बराबर h, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस शंकु की त्रिज्या कितनी है? 0.7, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। एल बराबर, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, एक अंक के बाद दशमलव, दो अंक के बाद हो जाएगा, यहाँ पर 0.49 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा यल बराबर, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 6.25।
तो यल बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रियक ऊंचाई। अब समीकरण एक में हम रख दें, तो समीकरण एक से समीकरण एक से रख दीजिए। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान, त्रिज्या कितनी है 0.7, और यहां से एच का मान है 2.4 प्लस 22/7, और आर का मान 0.7 थोड़े एल का मान कितना आया 2.5। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहां से इसको मिटा देते हैं। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 22/7 कॉमन है, यहाँ से 0.7 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। 22/7 और 0.7, उसके बाद यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पर बचेगा 2.4, तो ये गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 2.5 बचेगा, 2.5 बचेगा। अब इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 0.1, यहां से इसको गुणा करेंगे 2.2 हो जाएगा, गुणे इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13 के 3, 4 2 6 7, तो ये हो जाएगा इतना। अब इसको गुणा करते हैं, तो यहां से देखिए 22 3 66 के 6, हासिल 6, और यहाँ पे 22 7 154, और 6 160, दशमलव यहाँ पे 2 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये आंसर तो हमारा नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन में। बच्चे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे ये काट के निकाल दिया जाता है, तो 2 पाई RHS प्लस पाई आएगा। यहाँ से यल का मान 2.5 आएगा, 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49 हो गया, 625 25 हो गया, 22/7, 2 × 22/7 हो गया, और आर का मान 0.7 गुणे 2.4 प्लस 22/7 गुणे 0.7 गुणे 2.5। ठीक है, तो यहाँ से 22/7 0.7 काउंट कर लिया गया, 2 का गुणा 2.4 से किया गया, 4.8 आया, प्लस यहाँ पे बचा आपका 2.5, अब इसको जोड़ लिया गया। ठीक है, ये 2.2 आ गया। यहाँ पे 1 मिनट बात करते हैं, 1 मिनट। पाई R², देखिए यहाँ मिस्टेक कहाँ हो रहा है, यहाँ पे पूछा गया है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, शेष बचे, तो यहाँ पे ये काटा जा रहा है, नीचे का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जोड़ा गया है, तो आप यहाँ जोड़ दीजिए पाई R², कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पाई R² जोड़ देते हैं, 1 मिनट यहाँ समझते हैं, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और R² मतलब 0.7 इंटू 0.7, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल 0.1 आएगा, 22 7 54, 22 7 154, 1.54 आएगा, तो यहाँ पे ठीक है, हम 1.54 जोड़ देंगे।
यहाँ पर जोड़ लेते हैं 1.54। तो यहाँ पर ये जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं। तो 1.54 बराबर ये हो जाएगा 6 4 10 के 0, 5 1 6 दशमलव 16 1 17। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा आंसर आ रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, ये जो नीचे वाला पृष्ठ है ये एक वृत्त बनेगा, इसको भी जोड़ा गया है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की जो त्रिज्या है कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जितना बेलन की त्रिज्या होगी उतना ही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो ये बराबर बराबर हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या। अब यहाँ से बात समझते हैं। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो ऊपरी हिस्सा है ये बेलन का वक्र पृष्ठ, ये ज्ञात किया जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। और यहाँ पे देखिए ये जो आपका बन रहा है ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और नीचे भी एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया है ये, तो यहाँ भी 2 पाई आर स्क्वायर। तो इन सभी को जोड़ लिया जाएगा, यही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच प्लस, यहाँ पे दो अर्धगोले हैं तो 2 से गुणा कर देंगे और एक अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन करेंगे, बचेगा एच प्लस 2 आर। अब मान रख देते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3.5, और यहाँ से एच का मान 10 प्लस 2 गुणे आर का मान 3.5। 3.5 दूना ये हो जाएगा 7, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा हमारे पास 22 गुणे, यहाँ आ जाइए ये हो जाएगा 10 और 3.5 दूना 7 प्लस 7, यहाँ पर लिखते हैं ये हो जाएगा 22 गुणे 10 और 7 17। तो 17 गुणा कर दीजिए, 17 गुना 34 के 4 हासिल 3, 17 गुना 34 और 3 37, ये हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल में जो आपको दिया गया है वो मीटर में दिया गया है और यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, तो ये मीटर बना लीजिए। ठीक है, ये मीटर बना लीजिए।
तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।